सत्य वचन की राह पर चले हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आशा है आप सभी कुशल से हैं। हम आप सभी की सलामती की दुआ करते हैं। आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन में हम सपन्या के दूसरे अध्याय से अपना मनन आरंभ करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर पृथ्वी की सारी जातियों पर न्याय और दंड की घोषणा करता है, पर उसके साथ परमेश्वर उन्हें अपने क्रोध से बचने का मार्ग भी सुझाता है। तो चलिए जानते हैं कि वो मार्ग क्या है। पर उसके पहले एक गीत को सुनते हुए अपने मनों को वचन के लिए तैयार करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को प्रेम भरा सलाम। उम्मीद है आप परमेश्वर की दया में सुरक्षित हैं तथा वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपको याद है, हम सपन्या की भविष्यवाणियों पर अध्ययन कर रहे हैं और पिछले भाग में हमने देखा था कि परमेश्वर यहूदा को दंड देने की ठान चुका था। वे तो सोच रहे थे कि परमेश्वर चिंता नहीं करता कि वे क्या कर रहे हैं, वह ना तो भला करता है ना बुरा करता है, परंतु परमेश्वर कहता है कि वह उनको ढूंढ ढूंढ कर दंड देगा। उनकी संपत्ति लूटी जाएगी, उनके घर उजाड़े जाएंगे, वे अपने दाख नहीं खा पाएंगे, वे वीर दुख के मारे चिल्लाएंगे, उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। न सोना न चांदी उन्हें बचा पाएगा। परमेश्वर की जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के निवासियों को घबरा देगा और उनका अंत कर देगा। दोस्तों, आज हम दूसरे अध्याय से अपना मनन आरंभ करेंगे और इस भाग का विषय है पृथ्वी और सब जातियों के लोगों पर दंड। परमेश्वर न केवल अपने निज लोगों को पर अन्य जातियों को भी दंड देगा और यही इस अध्याय का मुख्य केंद्र है, जो अध्याय 3 के पद 8 तक जाता है। पर इसके साथ ही परमेश्वर अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला तथा नहीं चाहता कि कोई प्राणी नाश हो। इस कारण वह एक अंतिम पुकार देता है। हो सकता है आपको ऐसा प्रतीत हो कि परमेश्वर अपने धैर्य की चरम सीमा तक पहुंच चुका है। पर पहले 3 पद में हम पाते हैं कि सपन्या यहूदा राष्ट्र को मन फिराओ और उसके निकट आने की अंतिम पुकार देखता है। तो आइए हम पढ़ते हैं सपन्या अध्याय 2 का पहला पद। लिखा है, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो। दोस्तों, पहली पुकार यहाँ पर है इकट्ठे हो। सबसे पहले उन्हें एक राष्ट्र के रूप में एकत्र होना था। डॉक्टर चार्ल्स फेनबर्ग हबक्कूक, सपन्या, हग्गै और मलाकी पर उनकी टीका में कहते हैं, धर्म सभा करके परमेश्वर के अनुग्रह की याचना करें, जिससे कि प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अपना दंड रोक ले। जब वो कहता है, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, यद्यपि उनके पाप के कारण परमेश्वर ने उन पर दंड भेजा था, पर ऐसा नहीं है कि वह उनकी अभिलाषा नहीं रखता था। ऐसा नहीं है कि वह उनसे प्रेम नहीं करता था। उनके पाप के कारण ही उन पर दंड आया था। दोस्तों, वे घृणित थे, फिर भी वे अपनी पापी दशा की शर्म के प्रति असंवेदनशील थे। उनका पाप बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच गया था और वे शर्म से मर चुके थे। उनमें शालीनता की कोई भावना नहीं रही थी। वे अपने आचरण में बेशर्म थे। हम कह सकते हैं कि उनमें पाप के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं बची थी। वे निर्लज्जता से पाप करते थे, वे खुलेआम पाप करते थे और वास्तव में इसका वे घमंड भी करते थे। मित्रों, आज अनेक राष्ट्र ऐसी ही दशा में आ चुके हैं। मैं मानता हूं कि जब मैं बड़ा हो रहा था तब भी इतना ही पाप संसार में था जितना आज है, लेकिन पाप पर्दे के पीछे या किसी और जगह पर छिप कर किया जाता था, जहां उसे देखा ना जा सके। इसे संसार के सामने दिखाया नहीं जाता था, इसका बखान नहीं किया जाता था। दूसरे शब्दों में, यह आज के समय की तरह बेशर्मी वाला पाप नहीं था। मैंने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में एक युवती को यह कहते सुना कि वह एक ऐसे आदमी के साथ रह रही है जिससे उसने शादी नहीं की है। दोस्तों, प्रोग्राम में मौजूद दूसरे लोगों ने उसका उत्साहवर्धन किया,
उसके साहस, उसकी उदारता और सोच के लिए उसे बधाई दी। किसी ने इसे बेशर्मी वाला पाप नहीं कहा। दोस्तों, आज पाप बिल्कुल खुले में है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पाप और कुछ हो सकता है। यह बस खुले में है, जहां आप इसे देख सकते हैं, सब लोग इसे देख सकते हैं। पुराने दिनों में लोग पाप करते थे, यह निश्चित है, लेकिन यह छिप कर किया जाता था, गुप्त रीति से, गुप्त रूप से किया जाता था, और पाप के लिए दुख की भावना उनके मन में होती थी, जो आज खो चुकी है, जो आज दिखाई नहीं देती। आप और मैं नहीं जानते कि हमारा पाप परमेश्वर को कितना घृणित लगता है। हम अपने पापों पर विलाप करने में बहुत कम समय बिताते हैं मित्रों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पद 2 को देखते हैं, जहां पर सपन्याह कहता है, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़का हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। यहाँ पर परमेश्वर कहता है मित्रों, प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो, मन फिराव के लिए इकट्ठे हो, इकट्ठे होकर मेरे पास आओ। यहाँ आपातकालीन स्थिति है, एक इमरजेंसी है। इससे पहले कि परमेश्वर दंड देना आरंभ कर दे, पश्चाताप करो, क्योंकि यदि आप उस रेखा को पार कर लोगे और परमेश्वर दंड दे, तब बहुत देर हो जाएगी। आज हमें एक आवाज, एक पुकार की आवश्यकता है, जो हमें प्रार्थना और मन फिराव के लिए चिताए, हमको पुकारे। परमेश्वर प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है मित्रों, ये निश्चित है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 3 में आते हैं। सपन्याह 2:3 लिखा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे परमेश्वर के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। जब वो कहता है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। दोस्तों, हमेशा से ही ऐसे लोगों का एक समूह बचा रहा है, जो परमेश्वर के प्रति सच्चे रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज चर्च में, कलीसिया में भी कुछ लोग बचे हुए हैं। मुझे संदेह है आज कि बहुत सी कलीसियाओं में आज ऐसा पाया जाए, चाहे वे कितने भी उदार क्यों ना हो, जिनके पास सदस्य या कुछ सच्चे विश्वासी नहीं हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वे ऐसे क्यों हैं, लेकिन आज कलीसिया के भीतर ऐसे कुछ लोग बचे हुए हैं। परमेश्वर के पास हमेशा से ही संसार में कुछ ऐसे लोग बचे रहते हैं, और जाहिर तौर पर वह यहाँ उन लोगों से बात कर रहा है, उनके बारे में कह रहा है, जो यहूदा में परमेश्वर के अनुसार बचे हुए विश्वास योग्य लोग हैं। कहता है, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। उन बचे हुए लोगों को भी अपने जीवन जीने के तरीके के बारे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है दोस्तों। उन्हें अहंकार, घमंड और आत्मसंतुष्टि से भरे हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही उस राष्ट्र का सबसे बड़ा पाप था। सबसे बड़े पापों में से एक था कि वे घमंड से भरे हुए थे। यह आज विश्वासियों के बीच भी एक बहुत बड़ा खतरा है। किसी ने ऐसा कहा है, जाति का अभिमान, रूप का अभिमान और अनुग्रह का अभिमान है। कुछ लोग तो इस बात पर भी गर्व करते हैं कि उन्हें अनुग्रह के द्वारा बचाया गया है। उन्हें लगता है कि यह उनके लिए घमंड करने की बात है मित्रों। उन्हें लगता है कि वे अपने उद्धार के कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विशेष और खास लोग बन गए हैं। मेरे मित्रों, हमारे पास गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। पौलुस प्रेरित ने कहा कि उसके पास घमंड करने के लिए, गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। और मेरा विश्वास करें, अगर पौलुस के पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मुझे यकीन है कि हम में से किसी के पास भी घमंड करने के लिए कुछ हो। इस तथ्य पर गर्व करने का खतरा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन इसके बजाय यह हमें नम्रता की ओर ले जाना चाहिए, जहां पर हम कह सकें कि प्रभु, हम कुछ नहीं हैं। और वह कहता है, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। और तब आगे कहता है, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। मित्रों, यह एक महान एवं महिमामय बात है कि हम परमेश्वर के पंखों तले अपनी चट्टान के दरार में शरण ले। चट्टान की दरार में छिपे रहना और उसके पंखों की आड़ में आना एक अद्भुत बात है बाइबल के अंदर।
परमेश्वर की संतानों को यह पहचानने की आवश्यकता है, हालांकि वे महाक्लेश से होकर नहीं गुजरेंगे, लेकिन उन्हें इन लोगों की तरह बहुत ज्यादा दंड या बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहूदा उस समय महाक्लेश, प्रभु के महान दिन से होकर नहीं गुजरा, लेकिन वे निश्चित रूप से थोड़े क्लेश के समय से गुजर रहे थे। मित्रों, हम सभी को इस जीवन में एक हद तक क्लेश का सामना करना पड़ेगा। हमें परेशानी होगी, समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी। मैंने एक महिला की कहानी सुनी थी जो एक नौकरानी थी, किसी घर में काम करती थी और अपनी परेशानियों के बारे में वह शिकायत कर रही थी। जाहिर है कि उसके पास बहुत सारी परेशानियां थी। जब घर की मालकिन ने उसे शिकायत करने के लिए डांटा तो महिला ने जवाब दिया, जब एक भला प्रभु मुझ पर क्लेश भेजता है तो मैं क्लेश में रहने की इच्छा रखती हूँ। वो उसमें बने रहने को तैयार थी। मित्रों, मैं उससे सहमत हूँ। मेरा मानना है कि हमें क्लेश सहना चाहिए, क्लेश में बने रहना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हम पर भेजा जाता है। प्रेरित पौलुस कहता है कि हम इस देह में कराहते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम महाक्लेश में हैं और ना ही हम महाक्लेश के समय रहेंगे। अब दोस्तों, हम एक ऐसे भाग में आते हैं जो अध्याय 2 के पद 4 से आरंभ होता है और अध्याय 3 के पद 8 तक जाता है। विभिन्न जातियों के दंड का जहां पर उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर पृथ्वी की सब जातियों को एक दिन दंड देगा। मित्रों, बाइबल का परमेश्वर कोई स्थानीय देवता नहीं है। वह ऐसा नहीं है जिसे आप शेल्फ में रख सकते हैं। वह ऐसा नहीं है जो स्थानीय या राष्ट्रीय हो। खैर, इस धरती के ऊपरी हिस्से में बहुत से अलग अलग लोग हैं और वे सभी ऐसे लोग हैं जिनके लिए मसीह मारा गया। हमारा काम उन्हें सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचाना और फिर उन्हें अपने मसीही जीवन को अपने तरीके से, अपने रीति रिवाजों से और अपने जीवन जीने के तौर तरीकों में ढाल देने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बाइबल का परमेश्वर संपूर्ण जगत का परमेश्वर है। वह सृष्टिकर्ता और मनुष्य का सृजनहार है। वह मनुष्य का तारणहार है। ध्यान दें कि वह अपने ही लोगों का नहीं, संपूर्ण मानव जाति का न्याय करेगा। वह यहूदियों के साथ साथ अन्य जातियों को भी पाप का दंड देगा। परमेश्वर ने कुछ मानदंड स्थापित किए हैं जो वैश्विक मानक बन गए हैं। ये मूसा को दी गई 10 आज्ञाएं हैं। यद्यपि सब जातियां सही और गलत को समझती हैं, उनमें समझ का अंतर है। मुझे एक प्रचारक ने बताया कि वह नरभक्षियों में प्रचार करता है और उन आदिवासियों में ईमानदारी बहुत अधिक होती है। यदि आप अपना पैसा उनके बीच में या उनके मध्य में छोड़ देंगे तो वे उसे छुएंगे तो नहीं, लेकिन अपने भाई को भून कर या सेक कर खाने से वे पीछे भी नहीं हटेंगे। एक बार एक महिला ने अपना बटुआ किसी दुकान में छोड़ दिया। जब वह तुरंत लौटकर उस दुकान में आई तो वह बटुआ वहां पे नहीं मिला। निश्चय ही जिसने लिया वह एक सभ्य चोर था। दोस्तों, आचार संहिता हर एक जाति में है, परंतु जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाए तो वह इतना दूर निकल जाता है कि परमेश्वर को उसे त्यागना पड़ता है। अब हम आते हैं पद 4 में, जो इस्राएल के पड़ोसी राज्यों के पतन की बात करता है। सपन्याह 2 उसका 4। क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। यहाँ 4 पलिश्ती नगरों का उल्लेख किया गया है। कोई पूछेगा कि उसने गत नगर का उल्लेख क्यों नहीं किया? वह तो एक मुख्य नगर था। दोस्तों, उस समय गत नगर यहूदा के अधीन था। अतः पलिश्ती नगर के ये 4 जो हैं, गाजा, अश्कलोन, अशदोद और एक्रोन। क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। आज गाजा वास्तव में एक निर्जन स्थान है और अश्कलोन उजाड़ पड़ा है। आज जिस स्थान को अश्कलोन कहते हैं वह पुराने नगर के खंडहरों पर नहीं बसा है। प्राचीन अश्कलोन समुद्र के निकट था। वहां दागोन देवता का मंदिर था और उसके खंडहर आज भी वहां मौजूद हैं। और लिखा है अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे। दोस्तों, अशदोद में गर्मी के कारण दोपहर के समय विश्राम का अंतराल होता था, जैसा आज भी कहीं कहीं बाजारों में होता है। सपन्याह के कहने का अर्थ है कि उन पर संकट अकस्मात ही आ पड़ेगा। वह नगर आज पूर्ण रूप से ध्वंस हो चुका है
और इसराइल की सीमा में है। इसराइल ने वहाँ मकान बनवाए हैं और तेल की रिफाइनरियाँ भी वहाँ पर हैं। वहाँ उन्होंने बंदरगाह भी बनाया है जो उस क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह है, परंतु उस युग में वह पूर्ण रूप से ध्वंस किया गया था। वहाँ आज उसके खंडहर भी नहीं है। लिखा है एक्रोन उखाड़ा जाएगा। एक्रोन का नामो निशान आज मिट चुका है। तब हम आगे बढ़ते हैं, पद 5 पर आते हैं। लिखा है समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, हे कनान, हे पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय। दोस्तों, ये सब स्थान समुद्र के निकट थे। लिखा है करेती जाति पर हाय। दोस्तों, ये क्रेती द्वीप से आए थे और पलिश्ती कहलाते थे। इब्रानी भाषा में पलिश्ती शब्द का अर्थ है अप्रवासी। वे उस देश के बाहर से वहां रहने को आए थे। कुछ लोगों का कहना है कि इसराइल को क्या अधिकार था कि वे पलिश्तियों को बाहर करके वहां रहने जाएं। दोस्तों, उन्हें अधिकार था क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब उनसे पहले वहां पर जाकर वास करते थे। वो उनका स्थान था जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। उनका मिस्र पलायन तो बहुत बाद की घटना है। उनके परदेशवास के समय पलिश्ती वहां आकर बस गए। और जब कहता है हे कनान, हे पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। दोस्तों, आपने कभी किसी पलिश्ती को देखा है? वे सब की सब विलोप हो गए हैं, आज कहीं नहीं पाए जाते। तब हम आते हैं पद 6 में। सपन्या 2:6 कहता है उसी समुद्री तट पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी। वास्तव में दोस्तों ऐसा ही हुआ था और करीब 1900 वर्ष तक यही स्थिति बनी रही। तब हम पद 7 पर आते हैं और वहां पर कहता है अर्थात वही समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा, वे उस पर चराएंगे। वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटा लाएगा। यहाँ अपने लोगों से परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह उन्हें बंधुआई से छुड़ाकर लाएगा और पलिश्तियों के देश में बसाएगा, जो भूभाग परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। मित्रों, अश्कलोन भूमध्य सागर का एक मनोरम रेतीला तट है, परंतु मैं आज के अश्कलोन को भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु के आगमन से पूर्व इसराइल एक बार और विस्थापित किया जाएगा। अब वह पश्चिम से पूर्व की ओर ध्यान करता है और इसराइल के पड़ोसी राष्ट्रों पर दंड की घोषणा करता है। तब हम अध्याय 2 के पद 8 और 9 को पढ़ें। मोआब ने जो मेरी प्रजा की नाम धराई और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची। इस कारण इसराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अम्मोनी अमोरा के समान बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे और मेरी जाति के शेष लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। दोस्तों, आज संसार में बहुत से गरीब देश हैं, पर उनमें से एक देश है जॉर्डन का हाशिमाइत राज्य, जो प्राचीन युग में मोआब और अम्मोन था। आज उनकी राजधानी अम्मान है। आप उससे अधिक उचाड़ा हुआ देश दूसरा नहीं देख पाएंगे। यह सब भविष्यवाणियों की पूर्ति है। मित्रों, परमेश्वर ने जो कहा उसे पूरा कर दिया। भले ही वह समय देता है कि मनुष्य मन फिराए और उसके निकट आ जाए। आज वचन की सभी भविष्यवाणियां समय के साथ पूरी होती जा रही हैं। आज हमारे पास समय है कि बाइबल की बातों पर, परमेश्वर की भविष्यवाणियों पर हम विश्वास करके परमेश्वर की दया प्राप्त कर लें, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप बार बार बातों को, अपनी उन नीतियों को, अपनी उस दंड की बात को आप हम पर प्रकट करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि जिस रीति से आपने अपनी भविष्यवाणियों को दिया,
और समय के साथ पूरी किया। अनुग्रह करें प्रभु कि इस अंत समय की जो भविष्यवाणियां हैं उस पर आज सारे मनुष्य कान लगाएं। वे आपकी उस वाणी को सुनकर आपके निकटता में आ जाएं, क्योंकि प्रभु आपके दंड का समय निकट आ रहा है। हम दिन प्रतिदिन उस ओर बढ़ रहे हैं जब आपका दंड इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। प्रभु, हम नहीं जानते कि आपकी योजना कब आरंभ होगी, लेकिन हम इतना जानते हैं एक दिन आप निश्चित तौर पर अपनी बातों को पूरा करेंगे। इससे पहले प्रभु आप हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ दें, निर्णय लेने की प्रभु सामर्थ्य दें, समझ दें कि हम वो निर्णय लें जो हमारे हित में, हमारे परिवार के हित में, हमारे आने वाले वंश के हित में हो, कि हम सब प्रभु यीशु आपके निकटता में पाए जाएं। सभी दर्शकों के लिए विनती है प्रभु, वे आपके अनुग्रह और दया में बने रहें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, दमिश्क फाटक। यरूशलेम की शहरपनाह में मछली फाटक को आज दमिश्क फाटक के नाम से जाना जाता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इब्रानी भाषा में पलिश्ती शब्द का अर्थ है खाली स्थान। ए, फिलिस्तीन में रहने वाले यहूदी, बी, अप्रवासी, सी, पाल देवता के उपासक, डी, पाल बनाने वाले। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि परमेश्वर दंड देने में विलंब तो करता है, पर हमें उसके दंड से बचने के लिए नर्म और दीन बनकर उसके पास आने और प्रार्थना करने के लिए भी अवसर देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। वो क्रोध में भी धैर्य रखने वाला परमेश्वर है। हमें क्षमा करने के लिए वो स्वयं ही मार्ग सुझाता है। मित्रों, हम केवल क्षमा याचना करके ही परमेश्वर के कोप से बच सकते हैं। आइए प्रार्थना में बने रहते हुए अपने अध्ययन को समाप्त करें। अगले प्रसारण में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक प्रार्थना में लगे रहिए। आप अपने प्रार्थना निवेदन भी हमें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर भेज सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।